बॉलीवुड सुपरस्टार किंग खान बॉलीवुड के जरिए दिए गए बयान आईपीएल में खिलाड़ी रहमान को खिलाए जाने को लेकर यूपी के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी ने शाहरुख खान पर फतवा जारी किया है। उसे लेकर लखनऊ के शिया मजहबी स्कॉलर मौलाना यासूफ अब्बास ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा है कि खेल को मजहब से जोड़ना गलत है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते हैं, उनको बंद करना चाहिए। फतवा जारी करना गलत है। खिलाड़ी हुकूमत की तरफ से लोग खेलते हैं। संभल में मस्जिद गिराए जाने को लेकर मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि सरकार लगातार मस्जिद को टारगेट कर रही है। बहुत सी चीजें गैर कानूनी हो, उन पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। गाजियाबाद में जिस तरह से हिंदू तंजीम ने तलवारें बांटी, वो लोग कानूनी निजाम बिगाड़ने का खेल खेल रही हैं। शाहरुख खान की टीम आईपीएल में जिस खिलाड़ी बांग्लादेशी को खिलाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसको अब हटा दिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान नाम था। इसको लेकर शाही चीफ मुफ्ती ने एक फतवा भी जारी कर दिया और कहा है कि वो माफी मांगे। हालांकि पूरे मामले में ये साफ तौर पे कह दिया कि केकेआर उस खिलाड़ी को नहीं खिलाएगी, मगर बड़ा बवाल मचा है। हमसे बात करने के लिए मौजूद भी हैं और इंडिया चेयरपर्सन बोर्ड की महासचिव हैं। लगातार जो खिलाड़ी खेलने की कोशिश कर रहा था, मगर ये कह दिया गया मुस्लिम खिलाड़ी है, बांग्लादेशी में हिंदुओं पर अत्याचार चला, उसको हटाया जाए। हटा भी दिया, मगर फिर भी विवाद थम नहीं रहा और फतवा जारी कर दिया गया है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि अब खेल को भी धर्म और मजहब में शामिल कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है कि बांग्लादेश का अगर कोई खिलाड़ी है तो कोई जुल्म नहीं कर रहा है किसी पे। वो एक खेल है, खेल की भावना से उसको देखना चाहिए। हर चीज़ को धर्म और मजहब की भावना से नहीं देखना चाहिए। रहेगी पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में भी अत्याचार हो रहे हैं, अफगानिस्तान में भी अत्याचार हो रहे हैं। उनकी टीमें आती हैं, हिस्सा लेती हैं, फिर सबको रोकना चाहिए। सिर्फ ये है कि खाली बांग्लादेश को टारगेट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। कई लोगों का कहना यह है कि जो खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है वो हुकूमत की मौजूदगी में होता है, उसी के बाद खिलाड़ी खरीदा जाता है। पूरा मामला शाहरुख खान में डाल दिया गया। देखिए, जहाँ तक हुकूमत का मामला है, हुकूमत क्या तय करती है क्या नहीं तय करती है वो एक अलग चीज़ है। खेल को खेल की भावनाओं से देखना चाहिए। खेल को अगर से आपने मजहब की भावनाओं से देखा तो आगे खेल तरक्की नहीं करेगा और इसके अंदर भी आपको वाद विवाद नजर आएगा। आज संभल में एक अवैध जो मस्जिद थी उसको गिरा दिया गया, नोटिस दिया गया। कहा है कि जो मस्जिद जहां बनाई गई थी पूरी अवैध, कोर्ट जाने के बाद भी राहत नहीं मिली। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मस्जिदें गिराई जा रही हैं, वो निहायत ही अफसोसनाक है। जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में काशी और मथुरा को टारगेट किया जा रहा है और हमारी छोटी छोटी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। मैं भरपूर तरीके से इसकी मरम्मत करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाकायदा ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के निज़ाम के बाद, शहादत के बाद में आप एक कानून लेके आए और वो कानून सबके ऊपर लागू होगा, तो उस कानून का पालन नहीं हो रहा, उसका वायलेशन हो रहा है। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले एक हिंदू संगठनों ने तलवारें बांटी लोगों को। वहां पर लोगों से कहा कि कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर मारपीट काट किया जाए। हालांकि बाद में पुलिस ने 10 लोग गिरफ्तार किया है। उसकी एवज में यहाँ पर एमआईएम ने फूल और पेन बांटा है। कहा है कि ये इसका जवाब है। देखिए, तलवारें बांटना बिल्कुल गलत है और जिस तरीके से तलवारें बांटी गई हैं, पहले तलवारों के ऊपर दार रखी गई, फिर तलवारों के ऊपर आग के नीचे सिका गया, उसके बाद में तलवारों को बांटा गया। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कब तक के आप हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदी से डराते रहिएगा और वाद विवाद करते रहिएगा? गरीबी की बात कोई नहीं करता, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, जिहालत की बात कोई नहीं करता। बहरहाल ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो, खाली गिरफ्तारी नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लगता है कुछ धर्म के ऐसे लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, मगर पुलिस कहना कि माहौल संभाले, धर्म नहीं, लोग समझदार ही बन रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पुलिस का मामला है, पुलिस बेशक संभालती है मामले को, मगर पुलिस भी ऊपर की निगाहें देखती है कि ऊपर की निगाह में क्या इरादा है। लिहाजा पुलिस उसको देख के काम कर रही है। लिहाजा मैं ऊपर बाकायदा बैठे हुए जो दूसरे लोग हैं, सरकारें हैं, जो बाकायदा वो ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती करें और उनके साथ मुरव्वत न करें जो धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये हमारे साथ बड़े उलेमा हैं, मौलाना है यासूफ अब्बास साहब, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में खिलाड़ी को लेकर मजहब से जोड़ा गया, जो खेल को लेकर मजहब जोड़ा गया, उसको ना जोड़ा जाए। जो खिलाड़ी खेलना चाहता है पाकिस्तान को बैन किया जाए और अगर उसको हटा दिया गया तो फतवा जारी करने की जरूरत क्या थी। कैमरा पर्सन दिवाकर सर, अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।